हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियांशी त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशी एजी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि मैं आरआरबी एनटीपीसी की स्ट्रेटजी लेके आऊँगी, जिसमें बहुत टाइम लग गया और मैं वीडियो अपना नहीं लेके आ पाई। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी की स्ट्रेटजी बताऊँगी और उसका सिलेबस बहुत अच्छे से समझाऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि आपका एग्ज़ाम कब है एंड इतने बचे दिनों में आप अपनी तैयारी को और कैसे बेहतरीन बनाएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस क्या है एंड इसका एग्ज़ाम कितने स्टेजेस में होना है। तो देखिए, ये कोई बताने का विषय है नहीं, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म डाला है वो सिलेबस एंड ये एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले देखते हैं। फिर भी मैं आपको रिपीट करके बताती हूँ कि इसका एग्ज़ाम जो है 2 फेजेज़ में होगा। एक तो CBT 1 और दूसरा है CBT 2। CBT 1 में आपका मैथ 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर की और जो आपका जीएस होगा वो 40 नंबर का आएगा। और CBT 2 जो आपका होगा उसमें मैथ 35 नंबर का, रीजनिंग 35 नंबर की और आपका जीएस जो है वो 50 नंबर का हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जीएस का वेटेज ज़्यादा है, तो आपको जीएस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड मैथ इसमें जो आती है, सबसे पहले मैथ की ही बात कर लेते हैं। इसमें जो मैथ आती है वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती है कि आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है या हर चीज़ कवर करने की ज़रूरत है। आपको अगर मैथ नहीं आ रही है तो आप मैथ को 2.5 घंटे दें। आप मैथ अगर पहले पढ़ चुके हैं तो आप मैथ को 1.5 घंटे दें। लेकिन बिल्कुल अपना जितना भी अटेंशन है पूरा ध्यान उसी पे लगाना है। ये नहीं है कि आप सवाल को लगा रहे हैं या फिर कोई भी लेक्चर को आप देख रहे हैं और आपका मन इधर उधर है, तो फिर 1.5 घंटे से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत सारे हमने यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, मैंने खुद ही देखे हैं या आप लोगों ने भी देखे होंगे। टीचर्स बताते हैं कि इसके लिए 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है उनके हिसाब से हो, बट मेरे हिसाब से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको 10, 12, 14 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि 10, 12, 14 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें आप बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते होंगे, जैसे कि उठ के पानी पीने जाना या फिर बीच में कोई भी काम करने लग जाना। ठीक है, अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं मन से तो आप 3 घंटे लगातार पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। मैंने 3 घंटे लगातार पढ़ाई करी है, उसके बाद ब्रेक, अपना खाना वाना खाया, आराम से 1, 1.5 घंटे सो लिए दिन में। क्योंकि मेरा क्या होता है, मैं दिन में भी 1, 1.5 घंटे सो लेती हूँ आराम से। पढ़ाई करने के बाद जब ज़्यादा थकावट फील होने लगती है तो सो लो आराम से, और उसके बाद जब फिर से आप उठें तो अपना दोबारा से फ्रेश हो जाएं और 3 घंटे का फिर से शेड्यूल बना लें। फिर आपको अगर 2 घंटे का टाइम मिल रहा है नाइट में तो आप नाइट में पढ़ लें। इतना आपके लिए सफिशियंट रहता है। मन लगा के पढ़ें। आप अपना काम करते वक्त भी चीज़ों को रिवाइज करते रहें दिमाग में, तो आपको 14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप 7 घंटे भी पढ़ रहे हैं और हर काम करते टाइम आपके मन में अपनी पढ़ाई ही रह रही है, आपने जो पढ़ा है वो ही रह रहा है, तो आपके लिए 7 घंटे 8 घंटे सफिशियंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की, कि मैथ अगर आपको नहीं आ रही है तो क्या करें। सबसे पहले अगर आपको मैथ नहीं आ रही है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और रोज़गार विद अंकित चैनल पे भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं आपको। आप उसमें से देख सकते हैं मैथ के वीडियो, या फिर अभिनव मैथ्स चैनल करके है, उस पर भी टीचर्स पढ़ाते हैं, उस पर आप देख सकते हैं। या फिर एक टीचर है, हाँ सॉरी, राकेश यादव सर जो पढ़ाते हैं अपना यूट्यूब पे, उनके वीडियो आप देख सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ। आपको कैसे पढ़ना है, आप लेक्चर को चलाएंगे किसी भी चैप्टर का, जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क है या आपका परसेंटेज है, आपको एक टाइप के 2 क्वेश्चन अपने रजिस्टर पे नोट करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी टाइप के टीचर्स क्वेश्चन करवा रहा है आपको देखने हैं। उस टाइप के मतलब जितने भी क्वेश्चन करवा रहा है वो देखने। नेक्स्ट टाइप जब फिर से टीचर करवाता है दूसरा क्वेश्चन, तो आपको फिर से 2 प्रकार के क्वेश्चन अपने रजिस्टर में नोट कर लेने हैं एंड फिर से पूरा लेक्चर को देखना है। इससे क्या होता है, आप जब लेक्चर को फिनिश करते हैं फिर उन्हीं जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने रजिस्टर में नोट किए हैं या फिर जिस प्रकार के क्वेश्चन आप लेक्चर में देख के आए हैं, अपनी बुक को उठाइए और उसी टाइप के क्वेश्चन अपने बुक से लगाइए अलग अलग तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने जो रजिस्टर में नोट किया है वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन था तो मैंने यहाँ पे क्या किया था। फिर आप बुक से उसको लगा सकते हैं। इससे आपको मैथ में
आपका मैथ में स्कोर जो है वो इंक्रीज़ होगा। मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि मैथ मैंने 8th क्लास में छोड़ दी थी। फिर मैंने जब मैथ को पढ़ना शुरू किया तो मैंने ऐसे ही पढ़ना शुरू किया था। मैं लेक्चर को देखती थी, एक टाइप का क्वेश्चन अपने रजिस्टर में नोट कर लेती थी, 2 क्वेश्चन, और उसके बाद जब मैं अपनी बुक से लगाती थी तो दोबारा से रिपीट करके रजिस्टर में देख लेती थी, जहाँ पे भी भूल जाती थी कि यहाँ पे ऐसे क्या हुआ था। और वैसे मेरे दिमाग में जो है अच्छे से वो क्वेश्चन बैठ जाता था, और मेरे पास नोट्स भी हो गए मैथ के। अब मैं कहीं भी अगर भूलती हूँ तो दोबारा उनको देख लेती हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। अब रही बात बुक की कि कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए मैथ के लिए, तो पहले मैंने जो वीडियो डाला था आर एस अग्रवाल के लिए, तो उस पर हाँ, आर एस अग्रवाल की बुक मैंने बताई थी शायद अपने वीडियो में। तो उसमें बहुत सारे ये कमेंट आए थे कि हाँ, आर एस अग्रवाल की जो बुक है वो टफ पड़ जाती है। हाँ, आर एस अग्रवाल की बुक जो है वो आप लोगों के लिए टफ पड़ जाती है। बेसिकली जो मतलब जिनको मैथ नहीं आती, जो स्टार्टिंग से लगा रहे हैं, मैंने आर एस अग्रवाल की बुक से कभी नहीं लगाया मैथ। मैंने वीडियोज़ में बताया था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। लेकिन अगर कोई शुरुआत से मैथ सीख रहा है तो वो बुक उसके लिए टफ पड़ जाएगी। तो आप एस टी यादव की बुक प्रेफर कर सकते हैं, या फिर राकेश यादव सर की जो बुक है, जो उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखी है, उसको आप ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी बुक का कलेक्शन पूरा दिखा दूंगी कि मेरे पास कौन कौन सी बुक है। तो मैथ को आप ऐसे कवर कर सकते हैं। सेकंड आपका सब्जेक्ट आता है रीजनिंग की। रीजनिंग को अपनी और कैसे अच्छे से बनाएं, तो रीजनिंग के लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं। और जैसे रीजनिंग के ज़्यादा नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और या फिर उसकी कोई बुक भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने सिलेबस को देखिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से वो चैप्टर दिए हुए हैं रीजनिंग के, वो आप चैप्टर डाल के यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं। अब जैसे कि कैलेंडर वगैरह है, तो कैलेंडर में आपको कुछ चीज़ें जो हैं जो नोट करने की ज़रूरत होती है, तो आप उनको एक कॉपी पे नोट कर लीजिए कि यहाँ पे ये आएगा। जैसे कि घड़ी वाला जो चैप्टर होता है उसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। अब मुझे नहीं लगता कि रिलेशन या कोडिंग डिकोडिंग में आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत होती है, फिर कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नोट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में आपको ए से जेड तक की नंबरिंग आनी चाहिए और उनका रिवर्स आना चाहिए। तो आप उसकी कोई भी ट्रिक देख सकते हैं, ट्रिक देख के इसे सीख सकते हैं। इससे आपके दिमाग से कभी वो चीज़ें नहीं निकलेंगी। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, मैंने रिवर्स जो है वो ऐसे याद किया था कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे कि अजीज़ नाम का लड़का था, अजीज़ नाम का बॉय था, तो ए का जेड हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा, क्रैक सी का एक्स हो जाएगा। क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, ड्यू का डब्लू हो जाएगा। तो ऐसे मैंने याद किया था, तो वो ट्रिक मुझे अभी भी याद है। तो रीजनिंग में आप बस इतना ही करिए, आप अपने चैप्टर को देखिए सिलेबस में कौन सा चैप्टर है, आप उसको यूट्यूब पे तुरंत डालें। यूट्यूब पे डालने के बाद आप वो अच्छे से सीख लीजिए। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक से, अभी किसी भी टेस्ट सीरीज से उस चैप्टर को, उसके 20 से 25 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए। इससे आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरी रीजनिंग इसी से अच्छी हुई थी, और मेरी रीजनिंग बैंकिंग लेवल तक अभी भी अच्छी है। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस का जो है सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है। बेसिकली मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। तो जीएस मेरे ऊपर से निकल जाता था बिल्कुल से, कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इतिहास में कौन सा बादशाह कहाँ जा रहा, कब आए थे मुगल, क्या हो रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आया था। तो मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब से ही पढ़ती थी कि स्टार्टिंग से हिस्ट्री। मैंने यूट्यूब पे डाला पहले कि स्टार्टिंग से हिस्ट्री, और उसमें आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत का एक मोटा मोटा सा आइडिया ले लिया था कि यहाँ से ये होता है, यहाँ पे मुगल आए थे, ये वैदिक काल, ये सब कुछ मैंने अच्छे से समझ लिया एक कहानी की जैसे। ऐसे मुझे ये लगा कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में सन वन कुछ नहीं याद किए थे, मैं बस कहानी के जैसे उसको देख रही थी कि कब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। फिर मैं तो हमेशा जीएस के लिए लूसेंट ही प्रेफर करती हूँ। अगर आप लोग लूसेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है लूसेंट में कम है, तो आप यूट्यूब से लेक्चर देख लें, नोट कर लें उनको, लेक्चर को नोट करते जाइए एंड उनको रिपीट करते जाइए। या फिर अगर आपको लगता है कि जीएस जो है आपका एक लेंथी सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें आपका सीए है, करंट अफेयर एंड साइंस भी आ जाता है। साइंस में 3 सब्जेक्ट वो, और उसके बाद स्टैटिक जीके, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ आ जाता है। तो अगर आप लोगों ने बैच लेके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बैच से पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप लोग चाहें तो मैं अपने नोट्स भी आपको भेज सकती हूँ। मैं अपना चैनल बनाऊंगी व्हाट्सएप पे, प्रियांसी एजी शिक्षा करके। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा व्हाट्सएप चैनल होगा। तो अगर आप लोग उसको फॉलो कर लेंगे तो मैं अपने सारे नोट्स जितने भी जीएस के हैं मैं उस पर भेज दूंगी, और आप लोग उससे रिवाइज कर लीजिएगा। जीएस की एक यही अच्छी स्ट्रेटजी है। और अगर जैसे कि जो जो स्टूडेंट बैच को प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी मतलब सलाह देना चाहूँगी
कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे रोजगार के अंकित चैनल वाले सर जो हैं वो सुबह सुबह सीए की क्लास चलाते हैं, वो आप 1 घंटे देखें। प्लस आपके पास जो भी बुक है उससे आप पहले लेक्चर को देखें, उसके बाद अपनी बुक को पढ़ें, फिर लेक्चर को देखें, फिर अपनी बुक को पढ़ें, और ऐसे ही डेली वेज में करते जाइए। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, अपने माइंड में रखना है कि ये चीज़ यहाँ हुई थी। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप डेली के लिए अपडेटेड रहें। और बाकी ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी लेने के लिए, या फिर आपको अगर मेरे नोट्स चाहिए तो मैं इस वीडियो के नीचे अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दूंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने जीएस का नोट्स सारे भेज दूंगी। बाकी और भी अगर किसी एग्ज़ाम की आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आप इसको लाइक करिए, एंड मेरे वीडियो में जो भी कमी आपको लगी हो तो इस पर कमेंट करिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं ला पाती थी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे चैनल तो बना लिया लेकिन मैं इस पर रेगुलर नहीं रह पाती हूँ। मैं जानकारी भी बहुत सारी इकट्ठा करती हूँ, देन मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे भी मतलब मैं अपडेटेड रहती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे बताना चाहिए ये चीज़ें, मैं यूट्यूब पर काम कर सकती हूँ, मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो आज से पक्का वादा है आप लोगों से, मेरे वीक में एक वीडियो तो जरूर ही आएगा। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं 2 वीडियो किसी ना किसी एग्ज़ाम के बारे में, किसी ना किसी बुक के बारे में मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो आप लोगों को अगर मेरा बुक का कलेक्शन देखना है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड मेरा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।